एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता परेशान, बीएलओ की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आगरा के मतदान केंद्रों पर अवस्था। आगरा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया आम मतदाताओं के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। छावनी क्षेत्र स्थित एनसी वैदिक इंटर कॉलेज में बनाए गए एसआईआर केंद्र पर अवस्था के चलते मतदाताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि वे अपने घर के कामकाज छोड़कर सुबह से केंद्र पर पहुंचते हैं और अपने साथ आवश्यक प्रमाण पत्र भी लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है। मतदाताओं का आरोप है कि बीएलओ द्वारा बार बार अलग अलग प्रमाण पत्र मंगवाए जा रहे हैं। जब एक प्रमाण पत्र लाया जाता है तो फिर किसी दूसरे दस्तावेज की मांग की जाती है, जिससे लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एसआईआर से संबंधित केंद्र का कमरा दोपहर 1 बजे से पहले नहीं खुलता, जबकि मतदाता सुबह 10 बजे से कॉलेज पहुंच जाते हैं। कई घंटों तक लोग धूप में खड़े रहकर इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित एआरओ डॉक्टर प्रभात दोपहर 1 बजे तक ही केंद्र पर पहुंचते हैं, जिससे कार्य में और अधिक देरी होती है। इस कारण बुजुर्ग महिलाएं और कामकाजी लोग खास तौर पर परेशान हैं। मतदाताओं का कहना है कि यदि समय पर केंद्र नहीं खोला जाए और प्रमाण पत्रों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं तो जनता को राहत मिल सकती है। स्थानीय जनता ने चुनाव प्रशासन से मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और केंद्र का समय निर्धारित किया जाए ताकि मतदाताओं को अनावश्यक भटकना न पड़े। हम एरिया मोड़ से आए हैं। दिक्कतें तो बहुत सारी हो रही है, कभी कुछ मांगा जा रहा है, कभी कुछ मांगा जा रहा है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लेकर आए और जो लोग है भी हैं नहीं भी हैं उनके भी लेकर आ रहे हैं, तो उनके हम कहाँ से लेकर आए। परेशानी हो रही है, हम काम छोड़ के आ रहे हैं, हमारे कामों पे से भी फोन आ रहे हैं। दिक्कतें बहुत सारी हैं। अब कहाँ से, अब इन्होंने समय दिया है कि बनवा के लेके आओ, जब सारे काम हो पाएंगे। तो इसमें तो लास्ट डेट आने वाली है, बस नजदीक है। यही तो चक्कर पड़ रहा है कि कहाँ से जो कागज के डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बोले हैं उनमें भी तो टाइम लगता है ना बनवाने में। जब तक वो बनवा के लेकर आएंगे जब तक तो ये सारी चीजें भी बंद हो जाएंगी, फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा तो बोर्ड भी तो कट जाएगा ना। कितने बजे के आए हुए हैं आप? हम सुबह 12 बजे के आए हुए हैं यहाँ पर, जबकि ये 12:30 पौने 1 के बीच में खोला गया है। ये सुबह 10 बजे का टाइम है इसका खोलने का। 10 बजे का टाइम है, लेकिन खुला नहीं है। 1 बजे के समथिंग में आए सब लोग, यही 1 बजे के समथिंग में आए सारे लोग। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है? भाई हमारी मांगे तो यही होती है कि हमारी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ तो करें। हम लोग कहाँ तक कितना भटकेंगे, काम धंधा छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हर चीज़ें देखनी पड़ती हैं और इतनी सुविधा है नहीं है इस वजह से हमें अफोर्ड कर पाएँ ना। हमारे पास इतने पैसे हैं जिसकी वजह से हम पैसे दे के नहीं अपना काम करवा ले, खुद ही को भागना होता है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिया नहीं है? नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र के लिए बोला है, मूल निवास के लिए बोला है, ये बनवाने पड़ेंगे। अच्छा, ये चीजें है। और इनके लिए समय लगता है? इनमें समय लगता है और इनमें समय लगेगा जब तक ये काम बंद हो जाएंगे। रेडी जी, अपना नाम बताएं। रेखा। कहाँ से आई हो? काचीपुरा कच्ची झोपड़ी। हाँ, ये आपके अरे इसमें परेशान करते हैं। ये 4 तारीख का बोला था, अब भी बोल रहे हैं कि अब इसका लड़की का बनवा के लाओ। इसमें 3 जनों का हो गया, लड़की की मना कर दी, इसका काम ही नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहे हैं लड़की? अब ये कह रहे हैं कि इसका दूसरा बनवा के लाओ। कहाँ से लाए बार-बार? दूसरा क्या बनवा के लाओ? ये जाति का। अच्छा, अब इतना पैसे वैसे अब एकदम से कहाँ से लाए? जी डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे एसआईआर का जो दूसरा चरण है वो चल रहा है। जी ठीक है, उसके तहत यहाँ पर जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये हम पूरा करें, किस तरीके से पूरा करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि डेट का है, डेट नज़दीक है जी और लोग परेशान हैं। नहीं, हमने शासन और भैया ये आजाद खान जो इनका वो कागज तो दे दो। ये हमने अपनी तरफ से भी कोशिश किया है कि जिसकी डेट 20 जैसे आज तारीख होगी 4, तो हमने 3 तारीख जो रहे थे उनको भी हमने आज एंटरटेन कर रहे हैं। 4 को जो रह जाएगा उसको 3 और 4 को भी अगर रहेगा तो उसको 5 या 6 मतलब एक्सेप्ट हम केवल उन दिनों को छोड़ के जिन दिन छुट्टी होगी, उसके अलावा हम जब तक
निर्देशन हमें मिल रहा है कि हम यहाँ पे काम करेंगे। हम सभी डेट्स के लोगों को देखेंगे और देख रहे हैं, ठीक है, केवल जनहित में ऐसा। ठीक है। बाकी हमने जो नोटिस इशू किए हैं, जो 3 को किया उनको 3 को किया, जिनको 4 को किया उनको 4 को किया, उनको 4 को। ऐसा नहीं कि हम फिर चाहते तो हम ये मना कर सकते हैं, लेकिन हमने आज 5 रात हम करा। उनको भी देख रहे हैं जो हमारे केंद्र से संबंधित है बस। अच्छा, दूसरा ये है कि जो टाइम दिया हुआ है सरकार द्वारा वो 10 बजे का ऑफिस का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1-1 बजे तक खुल पा रहा है। देखिए, नोटिस में एक बात हम आपको बताते हैं कि जो स्लॉट है उसमें 2 चीज़ें थी कि या तो 10 तारीख से है, वो 10 बजे से है, या 12 बजे से है ना। तो 12 बजे वाला भी ऑलरेडी 12 बजे 1 बजे तक आके यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम जाने का टाइम 4 बजे देख रहे हैं, 5 बजे देख रहे हैं, 6 बजे देख रहे हैं, जब तक टिल ऑफ एंड ये सज्जन यहाँ पे हैं, जनता यहाँ पे है, ये विल टेल यू कि वो यहाँ पे मैं कब तक देखा हूँ, है ना। मैं विभागीय अपने विभाग का आहरण वितरण अधिकारी हूँ, मुझे वहाँ के भी कार्य संपन्न करने हैं और यहाँ का भी कार्य संपन्न। ठीक है ना, ठीक है, बताइए। और दूसरा, और इसके अलावा जो यहाँ पर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है, यानी उसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो इसमें जो जिनके नाम नहीं थे उन लोगों को भी यहाँ पे फॉर्म नंबर वगैरह कुछ दे करके हाँ, उसमें सरकार का प्रोविज़न ये है कि उनको जो लोग नहीं हैं उनमें हम उनको नए फॉर्म, उनको नए मतदाता के रूप में उनको बनवाएंगे जी, और बनवा रहे हैं, है ना। तो वो तो चलेंगे। तो उसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा है जिसमें वो अपडेट सारी डिटेल्स? फॉर्म नंबर आई थिंक उसका 8 है शायद। अच्छा, 8 फॉर्म नंबर 8, ठीक है, उसमें जो है जोड़ने के लिए मैडम जी। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। क्लिप कर रही है।